हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब? फर्स्ट क्लास एकदम। बच्चों, हम लोग नीट 2022 के लिए जो अपना क्रैश कोर्स फिज़िक्स के लिए शुरू किए थे, आज हम लोग उस क्रैश कोर्स का डे नंबर 12 शुरू कर रहे हैं। डे नंबर 11 तक हम लोग क्या करें, क्या पढ़े हैं, एक बार अगर तुमको रिमाइंड करा दूँ तो हम लोग अब तक वेक्टर्स पढ़ लिए थे, काइनेमेटिक्स शुरू किया था। काइनेमेटिक्स में मोशन इन वन डायमेंशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन और मोशन अंडर ग्रेविटी, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। काइनेमेटिक्स में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत आसान है और बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एग्ज़ाम में, वो है ग्राफ। आज हम लोग डे 12 में बच्चों इसी को शुरू करने वाले हैं, ग्राफ को। अब देखेंगे ग्राफ में कुछ बेसिक पॉइंट क्या होते हैं, हमको उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए, और प्रैक्टिस करने के बाद जो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा फिर उनको बहुत हेल्प करेगा हमारे एग्जामिनेशन में। कई बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि सर, क्या हम लोग साल भर नहीं पढ़े हैं, ठीक से प्रिपरेशन नहीं कर पाए, क्या ये 3-4 महीने में हम उस लेवल तक प्रिपरेशन कर सकते होंगे कि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए? बहुत बच्चों के मन में डाउट होता है। इस डाउट के वजह से वो शुरुआत भी नहीं कर पाते हैं कि यार चलो अब तो सब खत्म हो गया, कैसे करेंगे, तो बिल्कुल 3 महीने का वक्त बचा, एग्ज़ाम सर पे है, अब नहीं हो पाएगा। ये फीलिंग आती है, बिल्कुल आती है, ये सबके साथ होता है। बट हम क्या ये अगर मान करके बैठ जाएंगे तो उससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। और तुम बिलीव करो, ये 3-4 महीने जो भी हमारे पास बचे हैं ये सफिशिएंट है, ये मोर देन सफिशिएंट है। अगर तुम अपना 100% दे दिए, अच्छे से मेहनत कर लिए, जो बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, टॉपिक्स जो कह रहे हैं उनको अगर पढ़ लिया, कवर कर लिया, तो डेफिनेटली नीट एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा फिजिक्स में स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो जिन बच्चों के मन में भी ये डाउट है कि सर अब तो बहुत कम दिन बचे हैं, क्या हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अगर यही सोच के करोगे तो फिर तो नहीं कर पाओगे। ये सोच जिस दिन हटा दोगे उस दिन बिल्कुल कर पाओगे। तो नेगेटिव थॉट्स को किक आउट करो और पॉजिटिव थॉट के साथ शुरू करो। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तुमको उसका सलूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझको बताओ। अगर वो सलूशन मैं तुमको बता सकूँगा तो बिल्कुल बताऊँगा कि तुमको क्या करना चाहिए। ठीक है, और जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे इसके पहले से भी, और अब उनको बस इन 3-4 महीनों में रिवीजन करना है, तो उन बच्चों के लिए भी ये बैच शुरू किया गया है कि बस एक क्विकली रिवीजन हो जाए ताकि एक अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग एग्जामिनेशन में जाएं। ठीक है बच्चों, कुछ भी सोचना, कुछ भी पाना के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना होता है। जिस दिन तुम इस बात को समझ गए कि सेक्रीफाइस बिना किए तुम अचीव नहीं कर सकते, उस दिन फिर तुमको किसी मोटिवेशन की, किसी की बात की, किसी की पुश की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। तो सच्चाई यही है कि इफ़ यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस देन यू आर गोइंग टू गेट समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान रखो और अपने आप को रिकरेक्ट करो, बैड थॉट्स को किक आउट करो, विश्वास रखो खुद पे, एंड टाइम सफिशिएंट है एंड वी कैन ईजिली डू इट। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, बस उसको क्विट नहीं करना है। ठीक है, क्विट नहीं करना है, बस जो भी समय है उसमें अपना 100% दो और बाकी जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, चलो तो फिर बच्चों शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ में। आज तुमको ग्राफ देखो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, एटी ग्राफ है, एफटी ग्राफ है, बहुत अलग अलग किस्म के ग्राफ होते हैं, बहुत अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन आते हैं। हमें कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है और अच्छे से प्रैक्टिस है तो फिर कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैं एक एक ग्राफ तुमको एक एक दिन बताता चलूँगा। जैसे आज मैं तुमको बात करूँगा सिर्फ डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का, किसी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ यानी कि एक्सटी ग्राफ के लिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और बेसिकली यहाँ पर 2 चीज़ों की बात करेंगे कि सर इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी ये क्या होती है, इनको हम लोग ग्राफ में कैसे समझेंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं फिर क्या होता है। तो सबसे पहले मान लो बच्चों, हमें एक पार्टिकल के लिए उसके पोजीशन और टाइम के बीच ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है,
एक पार्टिकल के पोजीशन और टाइम के बीच ग्राफ दिया है। कोई पार्टिकल मान लो अलोंग एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो ओरिजिन से जो उसका पोजीशन होगा और जो उसका टाइम होगा उसके बीच तुमको ग्राफ दिया है, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये बच्चों में बस एक डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ हमारे पास है। अब इस ग्राफ का मतलब होता क्या है? इस ग्राफ का मतलब क्या होता है कि जिस भी टाइम पर तुमको पार्टिकल का पोजीशन निकालना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी होगी 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 4 एंड सो ऑन। यहाँ पर कोई टाइम हो फॉर एग्जांपल 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है? फॉरगेट अबाउट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कितना कैसे पता करेंगे? यहाँ से ऊपर आओगे, सीधे यहाँ पहुँच गए, यहाँ से सामने x की वैल्यू लिखी होगी, तो समझ जाएंगे किस टाइम पर क्या उसकी पोजीशन है। ये ग्राफ को पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे आगे फॉर एग्जांपल कि कि 5 सेकेंड पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताओ। t = 5 सेकेंड पर पार्टिकल ओरिजिन से कितना दूर है, क्या उसका पोजीशन है। तो t = 5 सेकेंड यहाँ पर कहीं लिखा होगा, यहाँ से सामने आओगे, सामने आओगे, सामने आओगे, ग्राफ का पॉइंट मिल जाएगा। इसके ठीक सामने आओगे, तुमको x की वैल्यू मिल जाएगी, तो वो तुमको बता देगा किसी पर्टिकुलर टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन क्या है। तो कभी भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो हमें इससे क्या क्या मिल सकता है, उसी अगर बात मैं करूँ तो सबसे पहली चीज़ क्या मिलेगी, अलग अलग टाइम पर पार्टिकल की अलग अलग पोजीशन, कि किस टाइम पर पार्टिकल का ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट या किसी भी फिक्स पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट पोजीशन व्हाटएवर कितना है। ठीक है, यहाँ टाइम लिखे होंगे या एक्स की वैल्यूज़ लिखी होगी। वी कैन ईजिली चेक कि एट व्हाट टाइम्स व्हाट आर द डिफरेंट पोजीशंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक बात तो ये पता कर सकते हैं अगर डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ दिया है तो, बट इतना आसान चीज़ तो नहीं पूछाएगा ना कि भाई अलग अलग टाइम पर अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के, तो बस समझाने की बताने की बात है। क्या पूछेगा तुमसे? दो चीज़ों की बहुत यहाँ पर बात होती है, दो चीज़ें बहुत तुमसे पूछी जाती हैं। कभी भी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ अगर देगा तो दो चीज़ें हमेशा हमसे पूछी जाएंगी, हमको आना चाहिए। वो तो दो चीज़ें बच्चों, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या एक्सटी ग्राफ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हम लोग बच्चों एक्सटी ग्राफ भी कहते हैं। ठीक, तो अब एक्सटी ग्राफ में इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी पता करने के पहले अब इंस्टेंटेनियस और एवरेज का पहले मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। जैसे अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर तुमको मैं कहूँ कि एक पार्टिकल, एग्जांपल हमको समझाऊँ कि एक पार्टिकल किसी पॉइंट ऐसे, तो तुम्हारी बात करता हूँ कि फॉर एग्जांपल तुम 8 AM अपने घर से निकले स्कूल के लिए और 8:30 पर तुम अपने स्कूल पर घूमते फिरते टहलते पहुंच गए। आधे घंटे तुमको लगेगा स्कूल पहुंचते। ठीक, अब इन हाफ आवर में, ठीक है, इस आधे घंटे में, इन 30 मिनट्स में तुम्हारा जो वेलोसिटी होता है, मान लो तुम साइकिल से निकले, बाइक से निकले, अपने स्कूल तक पहुँच रहे हो, 8 AM पर शुरू किए, 8:30 AM पर पहुँच गए, आधे घंटे तुमको लग गए। बट हम सब जानते हैं इस आधी घंटे के दौरान, इस 30 मिनट्स के दौरान हमारी वेलोसिटी, हमारा स्पीड जनरली कांस्टेंट नहीं होता, कभी घटता है, बढ़ता है, कभी रुक भी जाता है, ट्रैफिक आ गया या फिर कुछ और हो गया तो रुक भी जाता है। तो स्पीड जो हमारी घटती बढ़ती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब यहाँ पर भी दो चीज़ें पूछी जाती हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि 8 AM पर तुमने शुरू किया और 8:30 AM पर तुम अपने टारगेट पर पहुंच गए, घर से निकले, स्कूल तक पहुंचते तुमको आधे घंटे लग गए। हाँ, एक बात और भी है, जब लेकिन स्कूल से घर आना होगा तब आधे घंटे नहीं लगते, तब दौड़ के पहुंचते हैं स्कूल, है ना। घर से स्कूल जा रहा हो तो आराम से, ठीक है चलो जाना है स्कूल। और स्कूल छुट्टी जब होती है और घर आना हो तो फिर तो एकदम लाइट के स्पीड से बच्चे भागते हैं घर की तरफ। एनीवे, तो 8 AM से लेकर 8:30 AM तक तुम्हारा मोशन हुआ। इस 30 मिनट के दौरान अगर मैं तुमसे पूछूं कि 8:10 AM से लेकर के 8:20 AM तक, ठीक है, 8:10 से 8:20 तक तुम्हारा
वेलोसिटी क्या था 10 मिनट के दौरान। तो ये बच्चों टाइम इंटरवल है, कहाँ से कहाँ था, 8:10 से लेकर के 8:20 तक। इस 10 मिनट में हम तुम्हारे स्पीड को चेक करना चाहते हैं कि इस 10 मिनट के दौरान पूरे 10 मिनट मतलब कितने हो गए टोटल 600 सेकंड हो गए। तो पूरे 600 सेकंड के दौरान तुम्हारी स्पीड क्या थी, तो इसको हम बोलेंगे बच्चों एवरेज। पूरे 600 सेकंड में तुमको एवरेज पता करना होगा। अब उस 600 सेकंड तुम पता नहीं कितनी बार अपनी स्पीड को चेंज किए होगे, घटाई होगे, बढ़ाई होगे, टर्न किए होगे, फिर रुक भी गए होगे, उड़ा दिए होगे साइकिल, वॉटेवर जो भी है। इस 10 मिनट के दौरान पूरे 600 सेकंड के दौरान न जाने कितनी बार तुम्हारी स्पीड बदली होगी। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या निकालेंगे, उस 10 मिनट के बीच, उस 600 सेकंड के बीच एवरेज वैल्यू। तो कभी भी जब टाइम इंटरवल दे इतने समय से लेकर के इतने समय तक, तो वो जो वेलोसिटी फाइंड करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, जहाँ से जहाँ तक तुमको टाइम इंटरवल दिया होगा वहाँ से वहाँ तक का हम लोग एवरेज फाइंड करते हैं। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्या होता है। ठीक है, कैसे निकालेंगे ग्राफ से उसकी बात फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, मैं समझाऊँ इसका मतलब। कई बच्चों को इसका मतलब शायद नहीं पता होगा, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर मैं किसी पार्टिकल की वेलोसिटी एक टाइम इंटरवल में निकालना जाऊँ 8:10 से लेकर के 8:20 तक, तो हम इसको कहते हैं एवरेज वेलोसिटी उस 10 मिनट के दौरान, उस 600 सेकंड के दौरान। अगर मैं पूछूं कि 8:20 से 8:30 तक इस दौरान तुम्हारी वेलोसिटी क्या थी, तो ये एक इंटरवल है, 10 मिनट का इंटरवल। 8:20 से 8:30 पे न जाने कितनी बार तुम्हारी स्पीड में पता नहीं कैसा कैसा बदलाव आया होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जब हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमको एवरेज निकालना होगा। तो पहचान क्या है, पहचान सिर्फ इतनी है कि कभी भी अगर तुमको टाइम इंटरवल दे कि इतने समय से लेकर के इतने समय तक व्हाट इज़ द वेलोसिटी, एवरेज उसमें जिक्र नहीं किया, तो समझ जाना कि वो एवरेज ही है। कहीं के बोल देगा व्हाट इज़ एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम दिस टू दिस, तो ठीक है बोल दिया, लेकिन नहीं भी बोला है और टाइम इंटरवल दिया है कि t=4 सेकेंड से t=10 सेकेंड तक, t=20 सेकेंड से t=25 सेकेंड तक, 10 सेकेंड के दौरान 15 सेकेंड, तो टाइम इंटरवल जहाँ दे दैट इज़ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछूं इस आधी घंटे के दौरान तुम जब अपने घर से निकल के स्कूल तक गए, इस 30 मिनट्स के दौरान हमको पूरे जर्नी में तुम्हारे स्पीड से मतलब नहीं है, हम सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पर चेक करना चाहते हैं। इससे मानो तुमको मैंने बोल दिया कि व्हाट इज़ योर वेलोसिटी एट 8:12:26, 8:12:26। 8:12:26 पर तुम रास्ते में हो। अब हम तुम्हारा एग्जैक्ट 8:12:26 पर वेलोसिटी पता करना चाहते हैं, सिर्फ एग्जैक्ट एक सर्टेन टाइम पर, न 26 से आगे 27 सेकेंड पर, न 26 से पहले 25 सेकेंड पर, एग्जैक्ट 26 सेकेंड। ठीक है, 8:12:26 पर तुम्हारी वेलोसिटी क्या थी। तो ये वेलोसिटी बच्चों एक सर्टेन टाइम पर है। इस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो जब किसी पार्टिकल का वेलोसिटी हम एक सर्टेन टाइम पर फाइंड करें, एक निश्चित टाइम पर, t=7th सेकेंड पर व्हाट इज़ वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस। t=9th सेकेंड पर व्हाट इज़ वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो t=9 सेकेंड, t=10 सेकेंड, t=1 सेकेंड। तो जब एक सर्टेन टाइम पर तुमसे पूछा जाए, अब हो सकता है 8:12:26 पर तुम दोस्तों के साथ खड़े होकर के आइसक्रीम खा रहे हो, तो तुम्हारी वेलोसिटी उस वक्त क्या थी, 0 थी। या ऐसा भी होता है कि 8:12:26 पर रोड खाली थी, उड़ा दिया तुमने साइकिल, स्पीड तुम्हारी हाई फाई थी उस वक्त। तो हमें एक सर्टेन टाइम पर वेलोसिटी फाइंड करनी भी होती है, हमें एक टाइम इंटरवल में फाइंड करना भी होता है। टाइम इंटरवल का मतलब एवरेज, जहाँ से जहाँ तक तुमको पूछा जाए, और इंस्टेंटेनियस का मतलब एक निश्चित समय पर वो वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ
उसी टाइम पर होती है, बाकी आगे का कोई गारंटी नहीं कि वो होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी लोग ग्राफ पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, हमेशा इन दो की बात बहुत आएगी तुम्हारे सामने कि व्हाट इज़ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड व्हाट इज़ एवरेज वेलोसिटी। तो बिफोर फाइंडिंग देम इन ग्राफ और इन डिफरेंट क्वेश्चंस, हमें पहले उनका मतलब क्लियर हो जाए कि सर एवरेज और इंस्टेंटेनियस होता क्या है। तब फिर जो निकालने का तरीका है ग्राफ में, उसकी बात तुम लोग करेंगे। तो आई थिंक मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी सबको कि व्हाट इज़ एवरेज वेलोसिटी एंड व्हाट इज़ इंस्टेंटेनियस। ठीक है, और अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो तुमको मैं एक और एग्जांपल देके बताता हूँ। क्रिकेट के खेल में हम लोग जब रन रेट निकालते हैं, मान लो अगर 20 ओवर का गेम हुआ तो हम कहते हैं 20 ओवर का जो रन रेट है वो 8 रन पर ओवर है। 8 रन पर ओवर कैसे निकालते हो? जितना रन बनता है नंबर ऑफ ओवर्स से डिवाइड कर दिया, तो 160 रन बने 20 ओवर में, तो 8 रन पर ओवर, मतलब हर ओवर में 8 रन बना। ये एवरेज है। इट डजेंट मीन कि हर ओवर में 8 ही बना, ये तो एवरेज है। किसी में शायद 8 ना बने, 20 रन बन गए, ऐसा हो सकता है। या हो सकता कोई ओवर मैडन चला गया, एक भी रन नहीं बने। तो एवरेज हमेशा ट्रू वैल्यू तुमको नहीं बताता, एक मोटा मोटी बताते चलो ठीक है, मान लिया कि हर ओवर में 8 रन बने होंगे, जस्ट लाइक दैट, बट नॉट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। हाँ, वही तुमसे पूछूं कि पूरे 20 ओवर में 12वें ओवर के चौथे गेंद पर क्या हुआ था। 12वें ओवर के चौथे गेंद एक सर्टेन बॉल हो गई। अब सही नहीं कि उस पर्टिकुलर गेंद पर हम एवरेज वैल्यू को यूज़ करें, हम कुछ नहीं कह सकते। हमको एग्जैक्टली उस गेंद को देखना पड़ेगा। 12वें ओवर की चौथी गेंद पे हो सकता है शायद विकेट गिरा हो, 6 लगाओ, डॉट बॉल गई हो, तो ये तुम्हारा क्या आएगा, एक सर्टेन बॉल की बात हो रही है। दैट इज़ काइंड ऑफ इंस्टेंटेनियस। मैं दोनों को एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, बस तुमको अंतर बता रहा हूँ कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस में अंतर क्या होता है। ठीक है, जब तुम रन रेट निकालते हो पूरे ओवर का, दैट इज़ काइंड ऑफ एवरेज। और जब तुम किसी पर्टिकुलर बॉल के बारे में जानना चाहोगे कि 12वें ओवर की चौथे बॉल पर सर क्या हुआ था, दैट इज़ इंस्टेंटेनियस। तुम एक सर्टेन टाइम पर जानना चाहते हो, और जाहिर सी बात है इंस्टेंटेनियस इज़ मोर कंक्रीट इन्फॉर्मेशन। अगर तुमको मैं बोल दूँ कि 20 ओवर में 160 रन बने, तो तुमको पता चल गया हर ओवर में 8 रन बन रहे हैं। ठीक है, और 20 ओवर के जो 120 गेंदें हैं, हर गेंदों के बारे में तुमको बता दो कि पहली गेंद पे ये हुआ, दूसरी गेंद पे ये हुआ, तीसरी गेंद पे ये हुआ, आखिरी गेंद पे ये हुआ। इट इज़ मोर कंक्रीट इन्फॉर्मेशन। तो जाहिर सी बात है एवरेज और इंस्टेंटेनियस में जो इंस्टेंटेनियस होता है वो तुमको एग्जैक्ट बताता है कब कब क्या क्या हुआ। वो एवरेज पूरे सीन का एक एवरेज पिक्चर तुमको दे देता है कि लो भाई ये पूरा कहानी है। दोनों का अपना महत्व है, कहीं पर इसकी कहीं पर उसकी, बट जस्ट तुमको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि तुमको कैसे समझना चाहिए कि एवरेज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है। अगर तुमसे पूछे कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस में विच विल गिव यू मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रिकेट गेम या अबाउट पार्टिकल वॉट एवर, तो हमेशा को से इंस्टेंटेनियस, क्योंकि हमको हर एक पल की बात बताता है किस पल क्या हुआ। एवरेज एक टाइम का नहीं, पूरे पिक्चर का एवरेज तुम्हारे सामने लाकर रख देगा। ठीक है, दैट इज़ मीनिंग ऑफ एवरेज इंस्टेंटेनियस। आई थिंक अब मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रह गया होगा कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्या होता है। फाइन, अब जैसे मान लो हमें ग्राफ दिया है किसी पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं। देखो, जैसे मान लो यहाँ पर कोई टाइम है t1, हमने पूछा पार्टिकल, ऐसे ही फाइंड करेंगे। देखना, हमने पूछा पार्टिकल का t1 टाइम पर पोजीशन क्या है, ओरिजिन से वो कितना दूर है, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो t1 के सामने ग्राफ को देखेंगे और इसके सामने आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ, t1 के सामने और फिर ग्राफ पे आ गए और ग्राफ के सामने यहाँ पे आ गए। तो ये हो गया t1 टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन, कि पार्टिकल t1 टाइम पर कहाँ पे था। मान लो कुछ देर बाद पार्टिकल पहुँच गया एट टाइम t2। अब तुमसे पूछा जाए कि t2 टाइम पर, t2 कुछ वैल्यू होगी,
T2 टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो T2 टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन निकालने के लिए हमको आना पड़ेगा समवेयर हियर। आओगे T2, मान लो T2 का टाइम, ये T2 के ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, ऐसे ही करेंगे बच्चों, ऐसे ही करना है, ठीक है। जिस टाइम पर तुमको बोले उस टाइम पर तुम सीधे आ जाओ, ग्राफ के ऊपर आ जाओ। और यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, ये सामने से तुमको मिल जाएगा। दिस इज हाउ यू रीड द ग्राफ। तुम ऐसे किसी ग्राफ को पढ़ते हो। लेट अस सपोज दिस पोजीशन इज x2, तो हम कह सकते हैं कि ये a है और ये मान लो बच्चों b है। तो T1 से T2 समय के दौरान पार्टिकल A से B पर चला गया। A पर वो x1 पोजीशन पे था, B पर वो x2 पोजीशन पर चला गया। बीच में क्या हुआ हमसे मतलब नहीं, सिर्फ T1 T2 की बात हो। अब मुझको अगर फाइंड करना हुआ व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल T1 टू T2। अब तुमको फाइंड करना कि T1 से T2 के बीच में एवरेज वेलोसिटी कितनी है। तो एवरेज के लिए एक बात बस ये ध्यान रखना बच्चों कि जिस टाइम से जिस टाइम के बीच एवरेज पूछा जाए, बस तुमको ये पता करना है कि जिस टाइम से जिस टाइम के बीच पूछा जा रहा है उन टाइम्स पर पार्टिकल की पोजीशन क्या थी, मतलब कहाँ से शुरू किया और कहाँ पे वो पहुँचा, बीच में क्या हुआ है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है व्हेन यू टॉक अबाउट एवरेज। तो जब भी एवरेज निकालना होगा बच्चों, एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज या वी बार भी इसको कहते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, दैट इज x2 माइनस x1 बाई T2 माइनस T1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग T1 और T2 के बीच में, T1 T2 इंटरवल के बीच में पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी पता करते हैं। मैं फिर कह दे रहा हूँ कि एवरेज निकालते वक्त सिर्फ ये देखना कि पार्टिकल कहाँ से शुरू किया है और कहाँ पर वो पहुँचा है, किस तरफ पहुँचा है, फ़र्क नहीं पड़ता। एवरेज में सिर्फ यही तुमको देखना होता है उस दौरान कितना वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, कितना डिस्प्लेस हुआ है और कितना टाइम लगा है उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में। दिस एवरेज सिंपल तरीका है। दूसरी बात होता है बच्चों इंस्टेंटेनियस। अगर हमें ग्राफ दिया है तो इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इंस्टेंटेनियस तुमसे पूछा कब जाएगा, एक सर्टेन टाइम पर। जैसे मान लो ये T1 इज़ लाइक 4 सेकेंड, T2 इज़ लाइक 10 सेकेंड। तो 4 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच एवरेज हमसे पूछा गया। तो 4 सेकेंड पे कहाँ था चेक कर लिया, 10 सेकेंड पर कहाँ पहुँच गया वो चेक कर लिया। तो जहाँ पहुँचा, जहाँ से पहुँचा उनके बीच का डिफरेंस लिया, टाइम इंटरवल से डिवाइड किया, काम खत्म। अब 4 सेकेंड से 10 सेकेंड बीच का एवरेज तुमको मिल गया। ये मोटा मोटी तुमको बताएगा 4 से 10 के बीच में क्या हुआ है, नॉट एग्जैक्ट कि हर पल क्या हुआ, ठीक है। अब मैं तुमको बोलूँ कि 4 और 10 के बीच में t इज इक्वल टू 7 सेकेंड मुझको कह दिया कि t इज इक्वल टू 7 सेकेंड पर न उससे एक माइक्रो सेकेंड आगे न उससे एक माइक्रो सेकेंड पहले, एग्जैक्ट जब क्लॉक 7 सेकेंड पर टिक करे उस वक्त क्या उसकी वेलोसिटी होगी। तो कैसे पता करेंगे, तो जो एक सर्टेन हमको टाइम दिया, लेट अस कॉल हमको टाइम दिया बच्चों t, ठीक है, ये हमको टाइम दिया, इस टाइम पर हमको फाइंड करना है वेलोसिटी। अब जाहिर सी बात है एक सर्टेन टाइम पर फाइंड कर रहे हैं तो क्या होगा हमारा इंस्टेंटेनियस। तो कैसे पता कर, देखो जिस टाइम पर तुमको इंस्टेंटेनियस पता करना है उस टाइम के पास आ जाओ और ऊपर चले जाओ। लेट अस सपोज तुम्हें एक पॉइंट मिल गया, लेट अस कॉल दिस पॉइंट P, ठीक है। और फिर क्या करना होगा बच्चों, इस पॉइंट पर तुमको एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। यू हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट पे बच्चों एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है।
देखो मुझको फिगर बनाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, इससे फिगर बनाने में बहुत समय लेता हूँ, ठीक है। तो तुम भी थोड़ा सा पेशेंस रखना और देखना, और फिगर बनाने पे मेहनत किया करो। फिगर अच्छा बनाओगे, पढ़ने में मन लगेगा। तो जिस टाइम पर हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी थी, हम उस टाइम के ऊपर चले गए, ग्राफ के पास पहुंच गए, एक पॉइंट पी मिल गया। उस पॉइंट पी पे हमने क्या ड्रॉ कर दिया बच्चों, टेंजेंट। ये इंस्टेंटेनियस का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। ग्राफ का मैंने क्या ड्रॉ कर दिया बच्चों, टेंजेंट। इस टेंजेंट का ये जो टाइम एक्सिस है इसको काटेगा तो कुछ एंगल बनाएगा। लेट अस कॉल दिस एंगल थीटा। इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, ठीक है। फिर से बोल देता हूँ, किसी भी पॉइंट पर हमें अगर फाइंड करनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उस पॉइंट के सामने जाओगे, ग्राफ के पास पहुँचोगे, ग्राफ के ऊपर पहुँच करके एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना, ग्राफ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना, उस टेंजेंट का स्लोप निकाल लेना। स्लोप सबको पता होगा, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, वी ऑल नो दैट स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। स्लोप का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, जो कि यहाँ पर पे टाइम एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना उसका झुकाव है, कितना वो झुका हुआ है, वही क्या होता है बच्चों उसका स्लोप, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ एट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो अगर मुझको फाइंड करना हुआ velocity of the particle at, अगर मैं इस टाइम को तुमको ठीक है टी ले लिया हूँ, एट अ सर्टेन टाइम टी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट अ सर्टेन टाइम टी, मतलब वही इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो v इंस्टेंटेनियस क्या होगा बच्चों, इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, एट या tan थीटा ऑफ द ग्राफ, ठीक है। तो v इंस्टेंटेनियस जो होगा वो ग्राफ का उस पॉइंट पे क्या होता है, स्लोप। अब स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, क्या होगा, जब वो एक रियल क्वेश्चन लेकर के आऊँगा तो बताऊँगा। आई बता रहा हूँ कि देखो एक एक स्टेप बढ़ना है। पहले क्या सीखा कि सर एवरेज इंस्टेंस होता क्या है, फिर क्या सीख रहे हैं कि ग्राफ में इसको कैसे पता करते हैं, फिर एक रियल क्वेश्चन लेंगे, फिर देखेंगे उसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ एक तरीका होता है, हमको तरीके से बढ़ना होगा, घबराओ मत, बस बने रहो साथ में, फिर देखो तुमको कैसे एकदम चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ का स्लोप ले लिया, ग्राफ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। टेंजेंट कहाँ ड्रॉ करोगे, जिस टाइम पर वेलोसिटी पूछी जाएगी उसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट का स्लोप निकालोगे। स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द ग्राफ, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दैट पर्टिकुलर टाइम। क्लियर है। तो इस तरीके से ग्राफ अगर हमको दिया हो तो हम लोग एवरेज और इंस्टेंटेनियस पता कर सकते हैं। एक बात तुमको मैं और बता दूं, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है एट अ सर्टेन पॉइंट, ये उस पॉइंट पर जो स्लोप होता है, स्लोप को हम लोग dx/dt भी कहते हैं, ठीक है। तो v इंस्टेंटेनियस एट दिस पॉइंट इज ऑल्सो इक्वल टू dx/dt, ठीक है, क्लियर है। स्लोप को हम लोग dx/dt भी कहते हैं, इंस्टेंटेनियस के लिए dx/dt भी करते हैं। हाँ, तुमको मैंने कहा भी घबराओ मत, हम लोग कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे, उसको भी शुरू करूँगा मैं, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो। अभी मैं तुमको इस ग्राफ के बारे में और भी कुछ बताऊंगा कि इस ग्राफ को, स्लोप को अगर हम समझ जाते हैं, अगर हम ये समझ जाते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो उससे हम ग्राफ को पढ़ने में कितनी हेल्प मिलेगी, हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। तो जल्दी से करो, फिर हम लोग आगे कुछ और बातचीत करेंगे इस पर। डू इट। और अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में उसको बताओ, ठीक है। और बहुत जल्दी हम लोग लाइव क्लास भी शुरू करने वाले हैं ताकि इंटरेक्शन हो सके तुम लोगों से तुरंत का तुरंत।
स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से कॉपी कर सकते हो आई थिंक। ठीक है, तो मैं इस पार्ट को मिटा दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट आराम से सब ले सकते हो ना, बाद में कॉपी कर लेना। एक प्रॉपर नोट्स बनाओ, है ना, प्रॉपर नोट्स में जो लेक्चर एक ही दिन का बता रहा हूँ उसमें की पॉइंट्स है उनको लिखो, उनको समझो और एक प्रॉपर बढ़िया नोट्स बनाओ ताकि एग्ज़ाम आते आते अच्छे से हमारा प्रिपेयर्ड हो जाए। एक बार क्विक रिवीजन अगर कर लूँ मैं विद इन 2-3 एग्जाम के 2-3 दिन पहले क्या करना है, एकदम रिलैक्स करना है, क्विक एक बार रिवीजन बस कर लेना है पूरी कॉपी उठा करके। बट उस कॉपी को अभी से बनाना शुरू करो, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और तुमको बताता हूँ मैं इसके बारे में, इस ग्राफ के बारे में, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से हमको और क्या सीख मिलती है, इसको हम और कैसे अच्छे समझ सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं तुमको एक ग्राफ बना के दूँ बच्चों को, कुछ ऐसे, अगर मैं एक डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ खींचूँ ऐसे, तो अब तुमसे पूछूं कि अलग अलग टाइम पर वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है, वेलोसिटी घट रही है, बढ़ रही है, एक्सेशन डी एक्सेशन क्या हो रहा है। हम सब जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर तुम वेलोसिटी पता करना चाहो तो तुम उस पॉइंट पे क्या ड्रॉप करते हो, टेंजेंट, और टेंजेंट का क्या निकालते हो, स्लोप। जैसे यहाँ पर एक मैं कोई पॉइंट लूँ, उसके ऊपर जाऊँ और यहाँ पे मैं इसका स्लोप निकालूँ लाइन का, तो स्लोप हमें कुछ मिल जाएगा tan थीटा वॉट एवर जो भी है। फिर मैं कोई दूसरा टाइम लिया यहाँ पर पे, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ पे स्लोप निकाल लिया, वेलोसिटी मिल गई। फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे आकर के फिर ऊपर चला गया, है ना, और समवेयर हियर यहाँ पे था मैं, है ना, और फिर यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच के मैं कुछ ऐसे यहाँ स्लोप निकाल लेना। तो अब इस चीज़ को तुम देख कर क्या बता सकते हो, बताओ। यहाँ पर तुम एक बात गौर कर रहे हो, ये थीटा की वैल्यू थोड़ी सी कम थी, यहाँ पे बढ़ गई, यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू और बढ़ गई। तो थीटा की जो वैल्यू है, जो हॉरिजॉन्टल से जो उसका झुकाव है वो देखो बढ़ रहा है। अब ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, तो ये थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, तो स्लोप उसका बढ़ रहा है। और स्लोप ही क्या होता है, वेलोसिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है, अगर तुमसे पूछूं एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट, ठीक है, अगर मैं तुमको 3 पॉइंट दे दूं, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, ये 3 पॉइंट से लिख ही दे रहा हूँ, चलो। अगर 3 पॉइंट से ABC, अगर तुमको मैं पूछूँ ABC में वेलोसिटी में क्या तुमको नज़र आ रहा है, ABC में वेलोसिटी कॉन्टीन्यूसली बढ़ रही है या घट रही है, तुमको कैसा देख के लग रहा है स्लोप इसका बढ़ रहा है। B पर स्लोप A से थोड़ा ज़्यादा है, C का स्लोप B से थोड़ा और ज़्यादा हो गया। तो स्लोप जो है देखो, ग्राफ वैसे ग्राफ देखो ऊपर की तरफ ट्रेंड इसका है, तो ऊपर की तरफ ट्रेंड होगा, मतलब ग्राफ देखो ऊपर की तरफ ट्रेंड ऐसे आ रहा है, तो ऊपर की तरफ ट्रेंड का स्लोप मतलब कि स्लोप बढ़ रहा है। और स्लोप मतलब क्या होता है, वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। तो ग्राफ जो इस किस्म से आ रहा है, इसको देखकर कह सकते हो कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि इस ग्राफ में पार्टिकल के पास एक एक्सेलरेशन है, पार्टिकल इज मूविंग विद एक्सेलरेशन कह सकते हैं। तो देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देख करके हम लोग ये पता कर लिए कि उसमें एक्सेलेरेशन है या नहीं। क्लियर हो रहा है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर स्लोप बढ़ रहा है तो पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही है, और वेलोसिटी बढ़ना मतलब क्या होता है, एक्सेलेरेशन। और कैसे पता स्लोप बढ़ रहा है, एक तो ये तरीका है कि अलग अलग पॉइंट पर एंगल चेक कर लो, दिख जाता है। या सिंपल तरीका तो कोई ट्रेंड ऊपर की तरफ ग्राफ का है, ग्राफ का ट्रेंड ऊपर की तरफ मतलब स्लोप बढ़ रहा है, एंड हेंस द वेलोसिटी एंड हेंस देयर इज एन एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर मैं तुमको एक दूसरा ग्राफ बना के दिखाऊं डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ में, जिसका ट्रेंड कुछ अलग हो, ट्रेंड पहचाना बच्चों, क्या इस ग्राफ में और इस ग्राफ में तुमको कुछ फर्क दिखाई दे रहा है? इसका ट्रेंड देखो x की तरफ है, इसका ट्रेंड देखो t की तरफ है। बस इतना ही काफ़ी है, बस इतना ही काफ़ी है पता करने के लिए क्या हो रहा है। ट्रेंड x की तरफ है मतलब स्लोप बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब एक्सेलेरेशन है। ट्रेंड इसका अगर t की तरफ है, तुम खुद देख लो, अगर तुम कोई पॉइंट्स ले लो यहाँ पर पे, अगर मैं जैसे वहाँ लिया तो यहाँ भी ले लो, अगर तुम कुछ पॉइंट्स लेकर चेक कर लोगे बच्चों, तो तुमको ये बात अच्छे से दिख जाएगी कि स्लोप के साथ क्या हो रहा है। स्लोप इज़ डिक्रीजिंग, स्लोप यहाँ पे सबसे ज़्यादा है।
यहाँ पे स्लोप थोड़ा और कम हो गया, यहाँ पे स्लोप थोड़ा और कम हो गया, तो स्लोप डिक्रीज़ कर रहा है। तो स्लोप डिक्रीज़ करने का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है, और वेलोसिटी डिक्रीज़ करने का मतलब क्या हुआ, डी एक्सेलेरेशन है या फिर रिटार्डेशन है। तो इस ग्राफ को हम ये कह सकते हैं ना बच्चों की पार्टिकल हैज़ रिटार्डेशन, पार्टिकल में डी एक्सेलेरेशन है, ठीक है। तो हम ग्राफ को पढ़ सकते हैं, ग्राफ को समझ सकते हैं कि स्लोप को यूज़ करना सीख गए तो क्लियर है। दोनों डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है मगर दोनों की मीनिंग डिफरेंट है। ट्रेंड ऊपर की तरफ, जैसे कभी एग्जाम पूछता है, एक ग्राफ तुमको दे देगा कि ग्राफ के किस किस हिस्से में एक्सेलरेशन है, ग्राफ के किस किस हिस्से में डी एक्सेलरेशन है, तो तुमको देखना हो कहाँ एक्सेलरेशन कहाँ डी एक्सेलरेशन। स्लोप चेक कर लो, स्लोप इंक्रीज कर रहा होगा तो एक्सेलरेशन, स्लोप डिक्रीज कर रहा होगा तो डी एक्सेलरेशन। तो एक्सटी ग्राफ में तुमसे कोई पूछे क्या एक्सटी ग्राफ को देख करके एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन है या नहीं पता कर सकते हैं? यस वी कैन। स्लोप इज एवरीथिंग, स्लोप इज द किंग। एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है वो किंग है। एक्सटी ग्राफ का स्लोप अगर तुम पता कर सकते हो तो बहुत हद तक तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। एक और एग्जांपल, अगर मैं एक और एग्जांपल तुमको दूं जो कि बहुत ज़्यादा इसका भी यूज़ होगा और बहुत जगह ये आएगा, तो बच्चे देखो एक्चुअली जहाँ जहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं उन चीज़ों को तुमको उठा रहा हूँ, ठीक है, वरना हमें टाइम के हिसाब से चलना होगा। अब ये ग्राफ तुमको बना के दिखा दिया मैंने बच्चों। अब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह सेम होता है। वी ऑल नो दैट कि स्ट्रेट लाइन जो होती है वो खुद अपना स्ट्रेट लाइन का जो टेंजेंट होता है वो खुद अपना टेंजेंट होता है। स्ट्रेट लाइन पर हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं करते, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, यहाँ कर दोगे, यहाँ कर दोगे, इस पर ड्रॉ नहीं करते। क्यों? स्ट्रेट लाइन खुद अपना टेंजेंट होती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इज द टेंजेंट इटसेल्फ, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह बच्चों सेम होता है। तो अगर हर जगह स्लोप सेम है, चाहे यहाँ पे चेक करो, चाहे यहाँ पे चेक करो, चाहे यहाँ पे चेक करो, तो तुम देख रहे हो बच्चों कि हर जगह स्लोप इज़ सेम। और स्लोप हर जगह अगर सेम होगा तो जाहिर सी बात है स्लोप मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी हर जगह सेम होगी, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब कह सकते हो बच्चों कि इस फिगर में एक्सेलेरेशन इज 0। तो तुम इन तीनों ग्राफ को अगर देखो जो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है मगर अलग अलग ग्राफ, अलग अलग कहानी। दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज डी एक्सेलरेशन एंड दिस हैज़ नो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अगर तुम ग्राफ के डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप को समझते हो और स्लोप को तुम यूज़ करना जानते हो तो तुमको बहुत हद तक क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। मैंने पहले ही कहा स्लोप इज़ द किंग। अगर तुम स्लोप के बारे में अच्छे समझ गए तो क्वेश्चन बहुत अच्छे सॉल्व होंगे और कोई ख़ास तकलीफ तुमको नहीं होगी, ठीक है। आई थिंक ये बात तुमको क्लियर हो गई होगी। अगर तुम्हें कुछ इसमें और भी कॉपी करना कर सकते हो। इस पर कुछ क्वेश्चन शुरू करेंगे क्योंकि अब जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो सीखें उसको अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये बात कॉपी कर लो, नोट करो, स्क्रीनशॉट व्हाटएवर जो करना है कर लो। हम लोग चलेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे बढ़िया बढ़िया, ठीक है। जल्दी डू इट फास्ट। ओके बच्चों, तो कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए जो हम लोग पढ़े उसको देखिए। अप्लाई करना होगा तो कैसे करेंगे, जानना अप्लाई करना दो चीज़ें। अच्छे से हम पढ़ लिए, खूब पढ़ ली, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मगर उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे तो ये गलत बात है। और अप्लाई कैसे कर पाएंगे, कैसे हम समझेंगे अप्लाई कर, उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखना पढ़ना भी है और प्रैक्टिस करके उसको अप्लाई भी करना होगा। और चलो करते हैं। एक ग्राफ दिया है किसी पार्टिकल के बीच में, फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा है, उसके लिए एक्सटी ग्राफ बच्चों किया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। शो इन द फिगर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट हमको चूज करने हैं इसमें से, ठीक है। तो अब तुमको समझाता हूँ इस ग्राफ का पहले मतलब को। हमेशा ग्राफ को के क्वेश्चन करने के लिए हमें हमेशा इस बात की ज़रूरत पड़ती है कि हम इस ग्राफ को कैसे समझ सकते हैं। अगर तुमको ग्राफ को पढ़ना आता होगा, ये जो ग्राफ टर्न ले रहा है इसका क्या मतलब है, नीचे आए तो उसका क्या, ऊपर गया तो क्या मतलब है, ये ऊपर नीचे जो हो रहा है इसका एक्चुअल मतलब तुमको पता होना चाहिए, तो फिर तुम ग्राफ को सॉल्व कर लोगे। वरना फिर शक्ल देख करके सब फिर दिक्कत है। किसी ग्राफ को देख करके उसको रियल पिक्चर में उतारो कि क्या हो रहा होगा,
क्या हो रहा होगा जिसके लिए ग्राफ ऐसा बना। तो देखो क्या हो रहा होगा। तो तुमको मैं एग्जाम्पल से अगर समझाऊँ तो चलो मान लो बच्चों ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये ओरिजिन है। एक पार्टिकल ओरिजिन से, एक पार्टिकल नॉट ओरिजिन, कहीं से भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलना शुरू करता है। ग्राफ देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है। तो मान लो पार्टिकल यहाँ से शुरू किया, लेट अस कॉल दिस पॉइंट पी, ठीक है। अब इस ग्राफ को अगर देखो तो ये एक्स और टी के बीच ग्राफ है। ये हमको दिख रहा है कि टाइम के साथ एक्स की वैल्यू या क्या हो रही है बच्चों, देखो बढ़ रही है। ग्राफ ऊपर जाना है मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ रही है। तो टाइम के साथ एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज करने का मतलब क्या हो, पार्टिकल इज गोइंग फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, एक्स के लॉन्ग आगे जाएगा, तभी तो इसका पोजीशन डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बढ़ेगा। एक्स बढ़ रहा है मतलब पार्टिकल कहाँ जा रहा है बच्चों, फॉरवर्ड फॉरवर्ड जाएगा। तो इसकी एक्स की वैल्यू, एक्स है क्या, ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन है, जो भी कह लो। तो जब वो एक्स के लॉन्ग आगे जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट पोजीशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इतना हिस्सा क्या शो कर रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग फॉरवर्ड। पहले ग्राफ समझा रहा हूँ, फॉरगेट अबाउट क्वेश्चन, ग्राफ समझोगे बच्चों का खेल है। फिर यहाँ तक के बाद देखो एक्स की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। एक्स की वैल्यू डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, अगर इंक्रीज करने का मतलब फॉरवर्ड है तो डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, बैकवर्ड होगा, ठीक है। तो पार्टिकल जो आगे जा रहा था रुक गया, और रुक के क्या आ गया, पीछे। तो एक बार आगे जाया, फिर कुछ जाके पीछे आ गया। तो अब ये बताओ, कोई पार्टिकल फॉरवर्ड जा रहा है, कोई पार्टिकल फॉरवर्ड जा रहा है, आगे जा रहा है, उसको पीछे आना हुआ तो क्या करेगा, तुम आगे जा रहे हो, तुमको पीछे, तुम पहले रुकोगे फिर तुम पीछे आओगे। तो कोई भी पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है उसको रुकना होगा, फिर पीछे की तरफ आना होगा, तब तक इसकी वैल्यू घटेगी। तो फॉरवर्ड गोइंग से बैकवर्ड कमिंग में एक बार उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, ज़ीरो। एक बार इट हैज़ टू बी स्टॉप्ड, ठीक है, बात को समझो। इस हिस्से का मतलब क्या हो, पार्टिकल इज गोइंग फॉरवर्ड, इस हिस्से का मतलब पार्टिकल कमिंग बैकवर्ड। तो कोई पार्टिकल जो आगे जा रहा है, जब वो आगे जाना बंद करेगा तब तो पीछे लौट करके आएगा। तो आगे जाने वाला पार्टिकल पहले रुकेगा फिर पीछे लौट करके आएगा। बिना रुके तुम पीछे आ सकते हो क्या, तुम आगे जा रहे हो, तुमको पीछे आना है, पहले रुकोगे फिर तुम पीछे आओगे, ठीक है। तो फॉरवर्ड से बैकवर्ड होने के बीच में एक बार पार्टिकल रेस्ट में आया, इस बात को समझना। इसके बाद क्या रहा, बैकवर्ड के बाद तो कोई यहाँ के बाद फिर एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, फिर एक्स की वैल्यू बढ़ने का पार्टिकल फिर आगे जा रहा है। तो पहले आगे गया, पीछे आया, फिर आगे की तरफ जा रहा है। एक्स की वैल्यू बढ़ना मतलब आगे, लेकिन फिर वही है, पीछे आने वाला पार्टिकल भी जब रुकेगा तब तो फिर आगे जाएगा। तो जितनी बार ग्राफ टर्न लेगा, जितनी बार एक्स-टी ग्राफ टर्न लेगा, वहाँ पर एक बार वेलोसिटी ज़ीरो होगी, यहाँ पर भी ज़ीरो होगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर। मतलब कैसे, फॉरवर्ड जा रहा है, रुक गया, बैकवर्ड आ रहा है, रुक गया, फिर फॉरवर्ड जा रहा है, फिर फॉरवर्ड जा रहा है, रुक गया, फिर पीछे आ रहा है, पीछे फिर रुक गया, फिर आगे जा रहा है। तो आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे। इस आगे पीछे में हर बार एक बार उससे क्या आना होगा, रेस्ट में आना होगा। कोई पार्टिकल आगे जाएगा, रुकेगा, तब तो पीछे आएगा, फिर रुका, फिर आगे गया, फिर गया, फिर पीछे गया। तो हर बार आगे पीछे, जब भी आगे से पीछे करेगा या पीछे से आगे आएगा, एक बार उसको रेस्ट में आना होगा, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन चल रहा है। क्लियर है। तो ये सब तुमको समझना होगा कि ग्राफ में जो दिया है एक्चुअल में रियल में क्या हो रहा होगा, रियल में क्या हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा, जिसके लिए ग्राफ का शक्ल ये बन के आया। दैट इज़ द मेन थिंग व्हेन यू स्टडी द ग्राफ। तुम किसी चीज़ ग्राफ को रियल चीज़ में कैसे समझ सकते हो, दैट इज़ द मेन थिंग। बाकी बच्चों वाले क्वेश्चन से सब है, देखना तुरंत भी आएगा। क्लियर है, फिर समझा दो। पार्टिकल फॉरवर्ड जा रहा है, एक्स बढ़ना मतलब पार्टिकल गोइंग फॉरवर्ड, एक्स घटना मतलब पार्टिकल गोइंग बैकवर्ड, फिर एक्स बढ़ना पार्टिकल गोइंग फॉरवर्ड,
फॉरवर्ड, फिर x घट रहा है, पार्टिकल पीछे की तरफ आ रहा है, फिर x बढ़ रहा है, पार्टिकल आगे, तो आगे पीछे हो रहा है। बट हर एक बार आगे से पीछे या पीछे से आगे में वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो समझोगे कैसे? कभी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आए, सुनना, कभी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आए, जितनी बार ग्राफ टर्न लेगा एक बार वेलोसिटी वहाँ पे ज़ीरो होगी। जितनी बार टर्न लिया उतनी बार वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो 1 2 3 4 बार टर्न लिया है तो इसकी वेलोसिटी 4 बार ज़ीरो होगी पूरे मोशन के दौरान। एक बात तो क्लियर है। चलो अब हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। वेलोसिटी एट टाइम t1 इज़ ग्रेटर देन दैट एट t2। हमें t1 और t2 पर वेलोसिटी चेक करनी है, और t1 t2 है, एक सर्टेन टाइम की बात हो रही है। t1 पर t2 पर सर्टेन टाइम की बात हो रही है, यानी कि इंस्टेंटेनियस, जिसके लिए क्या चेक करेंगे? स्लोप। तो t1 पे स्लोप चेक कर लो, देख लो, और t2 पे स्लोप चेक कर लो, देख लो। कोई भी देख के कह देगा सर कि t2 पे स्लोप ज़्यादा है और t1 पे स्लोप कम है। t1 पर ग्राफ यूँ है और t2 पर यूँ हो गया है। तो t1 पर और t2 पर मैं अगर कंपेयर करूं तो जहां स्लोप ज़्यादा होगा वहां पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जहां स्लोप कम होगा वहां वेलोसिटी कम होगी। तो t1 पर वेलोसिटी कम है, t2 पर ज़्यादा है, और यहाँ लिखा है t1 पर ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट ऑप्शन इज़ रॉन्ग। ऐसा नहीं है, गलत है। वेलोसिटी एट t3 इज़ ग्रेटर देन दैट एट t4। हमें अब कंपेयर करना बच्चों t3 और t4 के बीच, t3 और t4। तो t3 के लिए यहाँ चेक कर लो स्लोप क्या है, और t4 यहाँ पे चेक करो स्लोप क्या है। कोई भी देख के कह सकता है कि t3 पर देख लो, t3 पर अच्छे से कंपेयर कर लो, t3 पर स्लोप ज़्यादा है और t4 पर स्लोप कम है। t3 पर ग्राफ इज़ लाइक दैट, t4 पर इज़ लाइक दैट। तो t3 पर स्लोप ज़्यादा है, अब t3 पर वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। वेलोसिटी एट t3 इज़ ग्रेटर देन दैट एट t4, बिल्कुल सत्य वचन। थर्ड, पार्टिकल कम्स टू रेस्ट 4 टाइम्स, पहले बता दिया, जितनी बार ग्राफ टर्न करेगा पार्टिकल रेस्ट में माना जाएगा, सत्य वचन। टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जीरो। भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट किसी पार्टिकल का ज़ीरो तब होता है जब वो जिस पॉइंट से जाए वो घूम फिर के वापस उसी पॉइंट पे लौट के आ जाए। तो कैसे चेक करेंगे? जहाँ पे ग्राफ शुरू हो रहा है वहाँ पे x की वैल्यू, और जहाँ पे ग्राफ ख़त्म हो रहा है वहाँ पे x की वैल्यू चेक कर लो, क्या दोनों एक ही वैल्यू है तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। तो अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो ये x1 जहाँ से शुरू कर रहा है और यहाँ देखो ख़त्म कर रहा है, ये है तुम्हारा x2, और जाहिर सी बात है x1 x2 एक ही पॉइंट पर नहीं आ रहा है, यानी कि जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे एंड नहीं हो रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं है। अगर ऐसा होगा, अगर जहाँ मतलब कैसे चेक करो बता रहा हूँ कि बस चेक करो ग्राफ स्टार्ट जहाँ से हो रहा है वहाँ पे x की वैल्यू क्या है, और x और ग्राफ ख़त्म जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे x की वैल्यू क्या है। इन दोनों को चेक कर लोगे, उसके हिसाब से समझ जाओगे कहाँ पर पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है या नहीं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ज़ीरो नहीं, ये सत्य वचन नहीं है। तो उस हिसाब से अगर मैं तुमको बताऊँ तो ऑप्शन तुम्हारे कौन कौन सही होंगे? सेकेंड एंड थर्ड। हालांकि मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे एग्जाम में, तो तुमको उसको देख के बताना पड़ेगा कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ग्राफ को पढ़ने का, ग्राफ को करने का तरीका समझ रहे हो, प्रैक्टिस करोगे और क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जल्दी करो, अभी और क्वेश्चन करेंगे। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें ढेर सारा ऑप्शन लिख दिया हूँ मैं, ताकि एक ही क्वेश्चन में तुमको मैं बहुत कुछ समझा सकूँ। ठीक है, तो बहुत अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं किसी भी ग्राफ से, और कुछ भी क्वेश्चन पूछा सकता है। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे बन सकते हैं, मैं सब कुछ यहाँ पे लिख दूँ। मुझे तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराना है, मुझे तुमको सिर्फ क्वेश्चन बनाना नहीं है, तुम्हें हर क्वेश्चन से तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि ये ग्राफ के क्वेश्चन करते कैसे। इससे मैं ढेर सारा ऑप्शन लिख रहा हूँ, ताकि एक ही क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ें जो पूछी जाती हैं तुम उसको पता कर सको और उसके आंसर्स लिख सको। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बातें हो रही है। फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन xt ग्राफ इज गिवन, अच्छी बात है। एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट लिखे गए हैं इस ग्राफ के बारे में, हमको चेक करना है।
कोई कैलकुलेशन नहीं है, ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिखी है, बस उधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर टाइम है, कैसे क्या बदल रहा है सब कुछ दिया। मगर पहले, जैसा हमेशा कहता हूँ, इन स्टेटमेंट्स को पढ़ने के पहले थोड़ा शक्ल ग्राफ की देखते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है ये। सुनो बच्चों, इस ग्राफ को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है कि अगेन, जैसे तुमको मैं फिर से अगर तुमको सिखाऊं तो ये अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पर पार्टिकल मूव कर रहा है, उसके मूवमेंट के बारे में बातें हो रही है। चलो पार्टिकल मान लो बच्चों पी से शुरू किया, पी, चलो ठीक हो, दिक्कत है, ये पी अलग है वो पी अलग है, कन्फ्यूजन की बात नहीं है। यहाँ से पार्टिकल शुरू करा, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है ना, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, ग्राफ ऊपर जा रहा है मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ रही है। एक्स की वैल्यू बढ़ने का मतलब रियल अगर पिक्चर में बात की जाए, पार्टिकल इज गोइंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तभी एक्स की वैल्यू बढ़ेगी। क्लियर है? एक सर्टेन पॉइंट के बाद एक्स की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, ग्राफ नीचे आ रहा है, एक्स डिक्रीज कर, मतलब पार्टिकल जो फॉरवर्ड जा रहा था अब वो पीछे की तरफ आ रहा है, जैसा मैंने पहले बता चुका तुमको। तो एक्स डिक्रीज करने का पार्टिकल कमिंग बैकवर्ड 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 बैक, फिर रुक गया, फिर फॉरवर्ड जा रहा है अलोंग एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आगे जा रहा है आगे जा रहा है आगे जा रहा है आगे जा रहा है, फिर कुछ दूर जाकर फिर वो पीछे आ जाएगा, पीछे आ गया पीछे आ गया पीछे आ गया। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड इस किस्म का मोशन है, ऐसा हमको दिख रहा है। क्लियर है? समझ रहे हो? ग्राफ के ऊपर जाने का मतलब क्या है, नीचे आने का मतलब क्या है, ये टर्न लिया तो क्या है, हाँ बात फिर क्या वही कहूँगा, फॉरवर्ड जाने वाला पार्टिकल जब रुकेगा तब तो बैकवर्ड आएगा। तो जब वो ग्राफ फॉरवर्ड मोशन से बैकवर्ड मोशन में टर्न कर रहा है, जब ग्राफ में एक्स की वैल्यू इंक्रीज करते 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 डिक्रीज हो रही है, तो उसके बीच में एक बार पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो। बिना वो फॉरवर्ड जाने वाला पार्टिकल रुके, बिना रुके वो पीछे नहीं आ सकता। तो जब आगे जा रहा होगा तो रुकेगा तो पीछे आएगा, तो उसके हिसाब से जहाँ जहाँ टर्न करेगा वहाँ एक बार उसकी वेलोसिटी डेफिनेटली ज़ीरो होगी। ठीक है? क्लियर है? अब देखते हैं ऑप्शंस में क्या बातें हो रही हैं। ग्राफ को पढ़ ली, पहले ग्राफ को पढ़ लेते हैं। ठीक है? यही तरीका सीखने का है बच्चों, हमको सिखाना है तुम्हें। क्वेश्चन तो बहुत हैं मगर सीखो, ग्राफ को पहले पढ़ो फिर ऑप्शन की तरफ आओ। वेलोसिटी एट पी इज़ ग्रेटर देन दैट एट आर। पी और आर पे कंपेयर करना है, कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम। तो कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम कंपेयर करना है, तो सर स्लोप चेक कर लीजिए। इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है, पी एक सर्टेन टाइम है, आर एक सर्टेन टाइम है। तो पी और आर पे अगर मुझको चेक करना है कहाँ पर स्पीड ज़्यादा है कहाँ पर स्पीड कम है, तो मैं क्या चेक करूँगा, स्लोप। तो मुझको दिख रहा है पी पर स्लोप हल्का सा ज़्यादा है और आर पे हल्का सा क्या हो गया, कम। पी पे लाइक दैट, आर पे हल्का सा लाइक दैट। तो आर पे स्लोप कम है, पी पे स्लोप ज़्यादा है। और स्लोप मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। तो जहाँ स्लोप ज़्यादा होगा वहाँ वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। तो वेलोसिटी एट पी इज़ ग्रेटर देन एट आर, सत्य वचन, बिल्कुल सही बात है। दूसरे प्रॉब्लम, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट पी एंड क्यू आर ऑपोजिट। पी और क्यू पर डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि इस मोशन में पार्टिकल फॉरवर्ड जा रहा था और यहाँ वाले पार्ट में बैकवर्ड आ रहा है। तो फॉरवर्ड में वेलोसिटी इधर होगी, बैकवर्ड में इधर होगी। तो ये तो कन्फर्म है कि क्यू जिस हिस्से में है, पॉइंट क्यू ग्राफ के जिस हिस्से में है वो हिस्सा बैकवर्ड मोशन के लिए है, और पी जिस हिस्से में है ग्राफ का वो हिस्सा फॉरवर्ड मोशन के लिए। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन में डेफिनेटली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, अपोजिट। पी पर इस तरफ होगी तो क्यू पर इस तरफ होगी। तो ये भी बिल्कुल 100% सत्य वचन। एवरेज वेलोसिटी, अब देखो एवरेज की बात आ गई। अब तक इंस्टेंटेनियस की बात हो रही थी, पी पर बताइए, आर पर बताइए, T1 पर बताइए, T2 पर बताइए, यहाँ बताइए, वहाँ बताइए। अब एवरेज की बात। एवरेज हमेशा जब भी आएगा दो पॉइंट के बीच, कौन कौन से पॉइंट, बिटवीन P एंड R, P एंड R पर एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला भी हम लोग क्या पढ़े बच्चों, x2 माइनस x1 बाई T2 माइनस T1। ठीक है? एवरेज के लिए P और R के बीच याद रखना, x1 वो होगा जो इनिशियल पॉइंट होगा, x2 होगा जो फाइनल। तो P से R में देखो, P इनिशियल पॉइंट है, R फाइनल।
तो x2 माइनस x1 का मतलब x1 का मतलब p पर पार्टिकल की पोजीशन, मतलब ये x1 की वैल्यू दिस मच ना, ऐसे x1, और x2 मतलब r पर पोजीशन, मतलब ये दिस वन। तो देखो x2 की वैल्यू कम है, x1 की वैल्यू ज़्यादा है, तो जब मैं माइनस करूँगा x2 माइनस x1, कम में से ज़्यादा को माइनस करूँगा तो जाहिर सी वैल्यू ये क्या आएगी, ऑफ कोर्स नेगेटिव आएगी। क्लियर हो रहा है? फिर देख लो, एवरेज में हमें सिर्फ ये देखना होता है कि कहाँ था और कहाँ पहुँच गया। जिसके जिसके बीच एवरेज पूछे बस उन्हीं जगह पर पोजीशन चेक करनी होती है, बीच में क्या हो रहा है फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एवरेज में जिस पॉइंट से जिस पॉइंट के बीच पूछे बस उन्हीं पर चेक करो x की वैल्यू क्या है। तो P से स्टार्ट किया तो P पर x1 इतना था, R पे पहुंच गया, R पे x2 इतना हो गया, तो x2 माइनस x1 करूँगा तो ऑफकोर्स कम में से ज़्यादा माइनस कर रहा हूँ तो नेगेटिव आएगी, तो दिस मस्ट बी नेगेटिव, जबकि क्या कह रहा है पॉजिटिव। गलत बात है भाई। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन R एंड S इज़ पॉजिटिव, R एंड S। अब देखो R यहाँ पे इनिशियल हो गया, S क्या हो गया फाइनल। तो x2 माइनस x1 में x1 क्या होगा, R पर पोजीशन, x2 क्या होगा, S पर पोजीशन। तो S पर x2 इतना है, R पर x1 इतना है, तो x2 में से x1 माइनस करूँगा तो बड़े में से छोटा माइनस करूँगा तो पॉजिटिव आएगा। इट इज़ पॉजिटिव, सत्य वचन। ठीक है, आगे चलते हैं। पार्टिकल्स कम टू रेस्ट 3 टाइम्स, ये चेक करके बताओ। 1 2 3, जितनी बार टर्न लेगा उतनी बार रेस्ट में आएगा, ये भी सही है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स जीरो इन इट्स जर्नी इज, जर्नी में, जर्नी का मतलब जहाँ से शुरू किया वो देख लो बच्चों वो कहाँ था, और जहाँ पे ख़त्म किया वो देख लो कहाँ पे था। तो लग रहा है इसको अगर मिलाओगे बच्चों तो लग रहा है कि इट विल कम लाइक दैट। ठीक है, तो जहाँ से ग्राफ शुरू हुआ वहाँ पे x1 की वैल्यू, जहाँ पर ग्राफ ख़त्म वहाँ पे x1 की वैल्यू सेम है, यानी कि जहाँ से स्टार्ट किया था पार्टिकल आगे पीछे करता फिर वहीं पे आ गया, तो फिर वहीं पे आएगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली 0 होगी। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू डू द क्वेश्चंस ऑन ग्राफ। ये अप्रोच होगा, ये तरीका होगा, ये कॉन्सेप्ट होगा, ये हमको मेथड अप्लाई करना होगा। ठीक है, अब ये सब जितनी अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुमको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो जल्दी करो, एक क्वेश्चन अभी इस पर और करेंगे। चलो बच्चों कुछ और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं और अलग अलग तरीके से क्या क्वेश्चन आते हैं। देखो 2 क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो वो क्वेश्चन होंगे जहाँ कुछ ग्राफ में कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं करना होगा, बस एक ग्राफ का शक्ल तुमको दिया होगा और उस ग्राफ को देख कर काफ़ी चीज़ तुमसे पूछी है, कब कब क्या क्या हो रहा है। जैसे तुम इसके पहले 2 क्वेश्चन किए, कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं था, बस ग्राफ को देखना था और ग्राफ के बारे में जो हम जानते हैं उसके आधार पर आंसर देना था। दूसरा क्वेश्चन वो आएगा जहाँ तुम्हें कुछ कैलकुलेशन भी करना होगा, कुछ वैल्यूज दिया होगा, कुछ कैलकुलेशन करोगे, देखोगे क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, है ना। बोर हो रहे हो क्या? अगर बोर हो रहे हो तो मैं उसमें क्या करूँ, अब क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है, अब क्या करें, पढ़ाना बहुत कुछ है तो हो सकता है थोड़ा बोर, ठीक है, बोर लगे तो पॉज कर देना, घूम फिर के आओ, मगर फिर से शुरू कर देना। ठीक है, बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो बोर होने का चांस बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलो कह रहा है कि फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 30। 0 से 30 के बीच में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, मगर फिर वही कहूँगा, अभी रुक जाओ, अभी इधर आओ, इसको देखो। ग्राफ क्या कर रहा है कि पार्टिकल t इज इक्वल टू 0। अगर तुम्हें इसको फिर से सिखाऊँ एक रियल पिक्चर में, हालांकि तुमको करना है सब नहीं है, पर तुमको घर पे अगर सीखना हो तो खुद से सीख सकते हो। अगर बिगिनर हो तो बिल्कुल ग्राफ की अगर समझ नहीं है तो t इज इक्वल टू 0 पर बच्चों x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ से स्टार्ट किया, अब आगे जा रहा है, x एक्सिस पर आगे जा रहा है, आगे 5 सेकेंड बाद वो 25 पर पहुँच गया। t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर कहाँ पहुँच गया बच्चों, 25 मीटर दूर पहुँच गया। फिर आगे बढ़ा 10 सेकेंड बाद कहाँ पहुँच गया, 50 पर। 10 सेकेंड बाद उसकी पोजीशन क्या होगी बच्चों, 50 मीटर हो गई। बस तुम्हें करके दिखा रहा हूँ कि जिस बच्चों को अगर ये समझ में ना
कि ये ट्रायंगल है सर, ये क्या है, ये है क्या, वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो 10 सेकंड बाद 50 मीटर पर पहुँच गया। अब ये भाई साहब का मन थोड़ा सा ख़राब हो गया और ये कहे चलो यार फालतू में मैं आगे जा रहा था, लौट चलते हैं घर की तरफ आ रहे हैं। लेकिन घर की तरफ आ रहे हैं, थोड़ा सा सुस्त हो गए, धीमे धीमे आ रहे और ज़्यादा वक्त ले लिए। जाने में तो 10 सेकंड का वक्त लगा, लेकिन जब आ रहे थे तो 10 से 30 मतलब 20 सेकंड का वक्त ले लिया। थक गए थे बेचारे, ठीक है, धीमे धीमे आ रहे। तो जाते समय 10 सेकंड, आते समय 20 सेकंड, पूरा जर्नी 30 सेकंड का है। तो गया और लौट के आए। क्या क्या पूछा देखते हैं। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर t = 0 टू t = 30। 0 से 30 के बीच में बच्चों निकालना है तुमको एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। देखो, अगर हम लोग एवरेज स्पीड की बात करते हैं बच्चों, तो स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस तुमने ट्रैवल किया और उसको ट्रैवल करने में कितना तुमने वक्त लिया। तो 30 सेकंड में डिस्टेंस पूछूं, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस पूछूं, तो तुम बताओ डिस्टेंस कितना हुआ। पूरे 30 सेकंड में 50 मीटर आगे गया, 50 मीटर पीछे आया, तो 50 मीटर फॉरवर्ड, 50 मीटर बैकवर्ड। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 50 जाना 50 आना, डिस्टेंस कितना किया 100। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज़ 100 एंड टाइम टेकन इज़ 30। तो कितना आएगा बच्चों, 10/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, फाइन। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए हमेशा हम लोग क्या चेक करते हैं बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या वही फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े थे इसके पहले। क्या पढ़े थे, x2 - x1 / t2 - t1। तो अगर 0 से 30 सेकेंड तक तुम देखो तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। 50 मीटर आगे गया, 50 मीटर पीछे आ गया। जो x1 है वही x2 भी है, x1 भी 0 है, x2 भी 0 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, 50 आ गया ख़त्म। तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो आंसर कितना होगा बेटा इसका 0। ठीक है, तो एवरेज स्पीड के लिए क्या चेक करोगे, टोटल डिस्टेंस जहाँ से जहाँ तक चल रहा है। और वेलोसिटी के लिए क्या चेक करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो हम ग्राफ से अच्छे से पता कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ग्राफ को अच्छे से हमको पहले रीड करना होगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन फिर वही फाइंड करना है, मगर टाइम इंटरवल बदल गया। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, मगर टाइम इंटरवल 5 to 14 है। तो 5 to 14 में ज़रा चेक करते हैं कितना डिस्टेंस चला है। 5 पे वो 25 मीटर पे था, देखना, और 40 पे देखो कहाँ है, वो 40 पे है। तो पहले गया है आगे 25 से 25 मीटर आगे गया, और देखो 10 मीटर पीछे। 10 मीटर कहाँ से हो गया, 50 से 40, 10 मीटर पीछे आया। अच्छे से देख लो आगे कितना गया है। इस 5 से 14 में 2 मोशन है, कुछ देर आगे कुछ देर पीछे। तो 5 से 10 सेकंड आगे गया 25 मीटर, 10 से 14 पीछे आ गया 10 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हुआ, 25 फॉरवर्ड 10 बैकवर्ड। क्लियर है, 25 फॉरवर्ड एंड 10 बैकवर्ड। तो डिस्टेंस कितना चला, तो मैं एवरेज स्पीड निकाल रहा हूँ ना, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस कितना चला सर 35, और टाइम कितना लिया, ये हो गया 5 + 4। टाइम इंटरवल कितना है बच्चों 9, तो 35/9 मीटर पर सेकेंड। सिंपल। अब मैं बात कर लूँ एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी की अगर बात कर लूँ तो वेलोसिटी के लिए हमेशा सेम फॉर्मूला, x2 - x1 लिख दे रहा हूँ फिर से, बाई t2 - t1। x1 मतलब इनिशियल, x2 मतलब फाइनल। तो इनिशियली 5 से स्टार्ट किया तो x1 कितना हो गया 25, और 14 पे पहुँचा तो x2 कितना हो गया बच्चों 40। तो x2 - x1, समझ रहे हो, जो इनिशियल होगा वहाँ पे x की वैल्यू x1 होगी, जो फाइनल होगा वहाँ पे x की वैल्यू x2 होगी। तो x2 मतलब 14 सेकंड पर x की वैल्यू 40, x1 मतलब 5 सेकंड पर x की वैल्यू 25। तो x2 - x1 करोगे तो कितना लिखोगे 40 - 25/9।
तो 40 में 25/9 कितना हो जाएगा 15 15/9 और यू कैन से 5/3 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज वेलोसिटी होगा। क्लियर है? फाइन। नाउ थर्ड पार्ट में स्पीड एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 3 मतलब एक सर्टेन टाइम पर पूछ रहा है। सर्टेन टाइम का मतलब क्या हो गया बच्चों? इंस्टेंटेनियस। सिमिलरली t इज इक्वल टू 20, t इज इक्वल 20 भी एक सर्टेन टाइम है, तो ये भी क्या हो गया बच्चों? इंस्टेंटेनियस। और देखते हैं तो t इज इक्वल टू 3 क्या होगा? 5, 0 और 5 के बीच में कहीं होगा। एक बात ध्यान रखना, कभी भी इंस्टेंटेनियस आए तो पहले चेक करना वो टाइम है कहाँ। तो वो टाइम देखो 0 और 5 के बीच में है कहीं, ठीक है? 0 5 के बीच में समवेयर यहाँ पे होगा। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? स्लोप। और चूँकि स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह सेम होता है, तो इस पूरे स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल लो, वही तुम्हारा होगा t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर वेलोसिटी। क्लियर है? बात समझ रहे हो? ये जो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड है यहाँ पर होगा। एक लाइन कैसी? स्ट्रेट लाइन। हमको इंस्टेंटेनियस के लिए क्या फाइंड करना होता है? स्लोप। तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर तुमको स्लोप निकालना है, लेकिन हमने क्या देखा? स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो हर जगह सेम होता है, तो पूरे स्ट्रेट लाइन का निकाल डालो। तो पूरे स्ट्रेट लाइन का स्लोप अगर निकालना होगा tan थीटा, तो एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड v इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, या यहाँ से भी निकाल सकते हो परपेंडिकुलर बाई बेस, हर जगह सेम आएगा। तो 50/10, तो 50/10 किया तो कितना आएगा बच्चों? 5 मीटर पर सेकेंड। तुम यहाँ से भी कर सकते थे, tan इज इक्वल टू 25/5 सेम आएगा। स्ट्रेट लाइन है, कहीं भी निकालो सेम आएगा। तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड मतलब इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो कितना आ गया? 5। अब क्या है? t इज इक्वल टू 20, t इज इक्वल 20 देखो इस लाइन पर होगा, समवेयर हियर t इज इक्वल टू 20। तो एक सर्टेन टाइम पर पूछ रहा है, तो क्या निकालोगे? स्लोप। जिस पॉइंट पर तुमसे वेलोसिटी पूछा, मान लो 20 यहाँ पर पे है यार, क्या दिक्कत है? मान लिया 20 यहाँ पर पे है। अब यहाँ पे तुमको स्लोप निकालना है, तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे निकालो, मतलब पूरी लाइन का निकालो, बात सेम ही होगा। स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह सेम होता है, तो इस पूरे लाइन का स्लोप एट t इज इक्वल टू 20 सेकेंड, v इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप कितना होगा बच्चों? कहीं से भी निकाल लो, दिस अपॉन दिस। ये कितना है? परपेंडिकुलर 50, और ये बेस पे कितना है तुम्हारा? यहाँ से यहाँ तक 20, तो 50/20 कितना आएगा बच्चों? 2.5। लेकिन ये कितना हो जाएगा? माइनस। क्यों माइनस होगा सर? भाई पार्टिकल का जो मोशन है रिवर्स डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में तो ऑफकोर्स उसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेगेटिव तो लोगे, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन देखना होगा कि पार्टिकल फॉरवर्ड मोशन है कि बैकवर्ड मोशन, उसके हिसाब से हम लोग स्लोप को नेगेटिव दिखाएंगे, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, या थोड़े बहुत कैलकुलेशन करने होंगे, ग्राफ को देख को समझना होगा और फिर सॉल्व करना होगा, ठीक है? तो जल्दी करो, फिर आगे चलेंगे। तो हो गया बच्चों, तो ये आज का मैं क्लास यहाँ स्टॉप करता हूँ, और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन था जो तुमको एक बेसिक आना चाहिए। अब इसके जितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, देख लो, समझ लो, बहुत आराम से तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है? तो बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उस पर जितने अलग अलग किस्म के क्वेश्चन करोगे ये तुमको उतना फ़ायदा करेगा, ठीक है? तो आज का सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ तुम्हें क्लास बहुत अच्छे से बात समझ में आई होगी, और अभी तो काफ़ी कम लोग जुड़े हैं, अगर हो सके तो और लोगों को भी शेयर करो ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ें और बढ़िया स्कोर करें फिजिक्स में, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में क्या लेकर के आऊँगा मैं तुम लोगों के लिए? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ की बात करेंगे, फिर एटी, फिर एफटी, ऐसे अलग अलग ग्राफ की बात करेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से पूरा कोर्स ख़त्म करेंगे। कोई दिक्कत समस्या हो, कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स, जी भर के बताओ क्या करना होगा, ठीक है? थैंक यू सो मच।